दोस्तों, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर जो हलचल मची हुई है, उसे अगर आप सिर्फ एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी तस्वीर को मिस कर रहे हैं। दरअसल यह समय इतिहास के उन खतरनाक पलों में से एक बन चुका है, जब महासागरों की लहरें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और टकराव की कहानी कह रही हैं। फारस की खाड़ी का वह संकरा और बेहद अहम रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मोज आज पूरी दुनिया की धड़कनों का केंद्र बन गया है। यहाँ की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है, हर सिग्नल को समझा जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर लिया गया एक छोटा सा फैसला भी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसने दशकों तक समुद्रों को अपनी जागीर समझा, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जिसने अब यह ठान लिया है कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों, सैटेलाइट नेटवर्क्स और मिलिट्री सिस्टम्स को एक ही दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया है। हर नजर, हर सेंसर और हर कैमरा सिर्फ इसी इलाके पर टिका हुआ है। वजह साफ है, यह सिर्फ जहाजों की हलचल नहीं है, यह इरादों की टक्कर है, और इस बार इरादे इतने मजबूत हैं कि टकराव लगभग तय सा लगने लगा है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जिसे दशकों से दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री सेना माना जाता रहा है, और दूसरी तरफ है इंडियन नेवी, जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत, तकनीक और रणनीति से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस टकराव का केंद्र बना है भारत का गौरव IAS विक्रांत, जो इस वक्त समंदर के बीचों बीच एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जिसे पार करना आसान नहीं। खबरों के अनुसार अमेरिका ने ईरान के मोर्चे से अपने जहाजों को पीछे जरूर खींचा, लेकिन यह पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। असल में वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने एक नई चाल चली थी। वे सीधे टकराव से बचते हुए उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे जहां से दुनिया का लगभग 30% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन इस चाल के बीच एक ऐसी ताकत खड़ी थी जिसने पूरे खेल का समीकरण ही बदल दिया। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने अपनी दिशा बदली, उन्होंने धीरे धीरे IAS विक्रांत के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी। उनका इरादा साफ था, दबाव बनाना, घेरना और यह दिखाना कि इस इलाके में असली ताकत आज भी उन्हीं के पास है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझ लिया। जैसे ही अमेरिकी जहाज विक्रांत के करीब पहुंचे और उसके बफर जोन को चुनौती देने लगे, हालात अचानक बदल गए। इंडियन नेवी पहले से तैयार बैठी थी। भारतीय कमांडरों ने बिना किसी हड़बड़ी के एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने पूरे खेल का रुख पलट दिया। भारतीय युद्धपोतों ने अपनी पोजीशन इस तरह सेट की कि अमेरिकी जहाजों के लिए रास्ता खुद ही संकरा हो गया। ये कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें दुश्मन धीरे धीरे खुद फंसता चला जाता है। समुद्र के नीचे भारतीय पनडुब्बियां पहले से घात लगाए बैठी थीं, और ऊपर से फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर जहाजों ने एक ऐसा घेरा बना लिया था जिससे बाहर निकलना अब आसान नहीं था। अमेरिका को लगा था कि वो विक्रांत को घेर रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंस चुका था। और फिर आया वो पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, भारतीय नौसेना की तरफ से एक ऐसा रेडियो सिग्नल भेजा गया जिसने पेंटागन तक हलचल मचा दी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। यह इलाका सुरक्षित है और यहां आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भारतीय सिस्टम्स ने अमेरिकी जहाजों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को कुछ पलों के लिए पूरी तरह ब्लैकू कर दिया। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अचानक कुछ सेकंड्स के लिए अंधी और बाहरी हो गई। जब उनके सिस्टम दोबारा चालू हुए तो उनके रडार पर एक नहीं बल्कि कई विक्रांत दिखाई दे रहे थे। यह था भारत का डिजिटल भ्रमजाल, जहां दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि असली खतरा कहां है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने आया था, अब खुद असमंजस में था। आगे बढ़े तो खतरा, पीछे हटे तो प्रतिष्ठा पर सवाल। भारतीय नौसेना ने बिना एक भी गोली चलाए यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक से भी जीता जाता है। यहां भारत की संतुलित रणनीति काम आई। एक तरफ उसने अपनी ताकत दिखाई और दूसरी तरफ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे। इसी बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया, ईरान और भारत के बीच बढ़ता सहयोग।
ईरान ने संकेत दिए कि वह अपने ऊर्जा संसाधनों, खासकर क्रूड ऑयल और गैस को भारत के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में रुचि रखता है। यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का संकेत था, जो आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने हितों के आधार पर फैसले करेगा, चाहे सामने कोई भी ताकत क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज का भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। अगर उसके हितों को चुनौती दी जाती है तो वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पूरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ देता है। आईएएस विक्रांत इस पूरी कहानी का सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि उस नए भारत का प्रतीक बन चुका है, जो अब हर मोर्चे पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। आज जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ समुद्र में हुआ एक टकराव नहीं था, बल्कि यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत का संकेत है, जहां पुराने नियम बदल रहे हैं, नई ताकतें उभर रही हैं और दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। सवाल यह है कि आने वाले समय में यह दुनिया किस दिशा में जाएगी और उस दिशा को तय करने में भारत की भूमिका कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ समुद्र में हुई एक टकराहट नहीं थी, बल्कि ये 21वीं सदी की बदलती वैश्विक ताकतों का एक जीवंत उदाहरण था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की उन उपनती लहरों पर जो कुछ हुआ, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ वही देश ताकतवर नहीं है जिसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि वही असली शक्ति है जिसके पास संतुलन, रणनीति और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि आज का भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। आईएएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि उस नए भारत का प्रतीक बन चुका है, जो अब हर चुनौती का सामना आंखों में आंखें डालकर करता है। चाहे बात समुद्र की हो, आसमान की हो या कूटनीति की, भारत ने हर मोर्चे पर यह दिखा दिया कि वो अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरे तनाव के बीच भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना और साथ ही कूटनीतिक स्तर पर तनाव को नियंत्रित करना। यह सब दिखाता है कि भारत सिर्फ एक ताकतवर देश ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति भी बन चुका है। यही वो फर्क है जो एक सुपर पावर और एक विश्वसनीय नेता में होता है। दूसरी तरफ, इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की पुरानी महाशक्तियों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनका एक तरफा दबदबा खत्म हो रहा है। अब दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां कई ताकतें एक साथ संतुलन बनाकर चलेंगी, और इस नए संतुलन में भारत की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। चाबहार पोर्ट से लेकर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई तक और समुद्री सुरक्षा से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक, भारत हर उस मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है जहां से भविष्य की दुनिया तय होने वाली है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति की कहानी है, जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस सोच में होती है जो सही समय पर सही फैसला ले सके। और आज भारत ने यही साबित किया है कि वह न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि समझदार भी है। आने वाले समय में हालात और भी बदलेंगे, नए समीकरण बनेंगे, नए गठबंधन तैयार होंगे, लेकिन एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस वैश्विक खेल का एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हर अगला कदम इतिहास की दिशा तय करने वाला है। अरब सागर की गहराइयों से लेकर हॉर्मुज की संकरी जलधारा तक हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि हर देश अपनी सांसें थामे बैठे।